भाजपा हाईकमान ने जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेताओं को दिल्ली तलब किया है और आज शाम 8 बजे भाजपा मुख्यालय में एक अहम बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में गृह मंत्री अमित शाह सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो हाईकमान दिल्ली में आज मीटिंग है, जिसको लेकर बड़े नेता जो है दिल्ली पहुंचे हैं। चलिए इसी में अधिक जानकारी लेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौहर, बताइएगा कि क्या कुछ बैठक को लेकर फिलहाल बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि पॉलिसी प्लानिंग को लेकर भी बातें सामने आई हैं, चुनावों को लेकर और संगठन को लेकर एक बातें जो निकलकर बैठक में सामने आएंगी उसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल अभी जो हमारे सूत्र भारतीय जनता पार्टी के अंदर है उनका ये मानना है कि आज शाम को लगभग 8 बजे भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर एक अहम तरीन बैठक होने जा रही है और इस बैठक के अंदर जहां गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, वहीं पर जम्मू कश्मीर के लिए असेंबलियों के लिए इंचार्ज जो बनाए गए बीजेपी की तरफ से कृष्ण जी रेड्डी साहब, उन्हें वहाँ पर बुलाया गया है, वो भी रहेंगे। उसके अलावा BL संतोष रहेंगे, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा साहब वहाँ पर रहेंगे और साथ साथ जो फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ और आदमी हैं, कुछ और हेड्स हैं, उन्हें भी बुलाया गया। जम्मू कश्मीर से प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना है, ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल अशोक कौल है और तकरीबन 5-8 जो जनरल सेक्रेटरीज हैं उन्हें बुलाया गया है। और मंथन जो होगा आज शाम को वो 2-3 चीज़ों पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ये कि पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि पार्टी प्रेसिडेंट का टेन्योर ख़त्म हो रहा है और नए पार्टी प्रेसिडेंट को चुनने का वक्त आ गया है और इस सिलसिले में किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और तहसील तक भी इलेक्शंस कंप्लीट हुए और अब पार्टी का वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है उसको बनाना, इस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि ऑलरेडी लास्ट टाइम एक्सटेंशन जब JP नड्डा साहब का आया था, उसी वक्त रैना साहब का एक्सटेंशन हुआ था। तो कुल मिलाकर एक तो ये मुद्दा है जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के हवाले से रहेगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा के चुनाव है, क्या स्टेट असेंबली के चुनाव है। तो स्टेट असेंबली के चुनावों को लेकर भी आज चर्चा होनी है। जिस तरीके से बीजेपी के कुछ क्वार्टर्स ने हमें कंफर्म किया कि आज वो भी एजेंडे के अंदर है और 8 बजे जब अमित शाह मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे तो ज़रूर इस पर भी चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं होनी है। और साथ साथ लोकसभा में जो रिजल्ट सामने आए हैं उन रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए आगे क्या फ्यूचर स्ट्रेटजी हमने बनानी है उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। तो ये 2-3-4 मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर आज शाम की बैठक होगी। और उसके बाद आपको रूपाली याद है कि फिर 5 और 6 तारीख को जम्मू के अंदर मंथन होगा। 5 तारीख को स्टेट ऑफिस बेयरर्स का एक मीटिंग है जिसमें पार्टी प्रेसिडेंट मौजूद रहेंगे और भी कुछ लोग मौजूद रहेंगे और जो काम सौंपा गया था, जिस तरीके से काम करना है अगर इलेक्शन यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर होते हैं तो उस पर चर्चा होगी। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बर्थडे एनिवर्सरी को लेकर जो लगातार फंक्शन चल रही हैं उसके लेकर एक और फंक्शन यहाँ जम्मू के अंदर होगा, जिसमें बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जो है JP नड्डा, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ भी हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ये एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि किस तरीके से गियर अप काडर को किया जाए ताकि वो आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर आज से अगर आप देखेंगे परसों तक ये बैक टू बैक कई सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स हैं जो होने जा रहे हैं। बिल्कुल गौहर, इसी के साथ अगर बात करें तो चुनावों को लेकर एक अहम मुद्दा जो है बैठक में रखा गया है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि भाजपा ने जो है विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर ली है? देखिए, अभी तक जिस तरीके का लग रहा है वो यही है कि बीजेपी ने कमर कस ली है, पेटी बांध ली है चुनाव में उतरने के लिए। क्योंकि पहले खबर थी कि लोकसभा के जो रिजल्ट सामने आए हैं उसका मंथन हुआ, उसमें पार्टी से बूथ लेवल पर रिपोर्ट मांगे गए और आज ये खबर है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, फ्रेमवर्क हमारा क्या कुछ हो, उस पर चर्चा होनी है। तो कुल मिलाकर बीजेपी गियर अप हो गई है चुनावों के लिए। लेकिन ये सिर्फ असेंबली के चुनाव नहीं है, हमारे पास 2 और चुनाव भी है। एक तो ULB अर्बन लोकल बॉडीज़ के और पंचायतों के चुनाव, वो भी ऑन कॉर्ड्स हैं, उनके लिए भी लगातार काम जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जा रहा है। तो पार्टी तीनों फेज चलेगी कि हम पंचायत चले, कमीशन पर भी चले और असेंबली के अंदर भी अगर चुनाव होते हैं तो एक साथ लेकर चले। तो कहीं ना कहीं मोड में और मिशन मोड में बीजेपी को काम करना पड़ेगा। एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर जम्मू प्रोविंस के अंदर ज़रूर उनकी पैठ है, ज़रूर उनका उन्होंने लोकसभा की 2 सीटें जीती हैं, लेकिन कश्मीर आते आते कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। शायद उसको लेकर भी मंथन आज की शाम वाली मीटिंग में हो सकता है। चलिए गौहर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ आज 8 बजे दिल्ली में बड़े मंत्री
मंत्रियों के साथ भाजपा कार्यालय में बैठक है और देखना है कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अगली खबर की अगर बात करें तो सांबा पुलिस ने चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश कर 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चारों युवकों को चोरी के 16 तोला सोना, 40 तोला चांदी और 81,500 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। सांबा जिले में लगातार हो रही चोरियों की शिकायतें मिलने पर पुलिस द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसने इन चोरों को धर दबोचा है। सांबा पुलिस की अगर बात करें तो चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश जो है वो किया है। नकदी सहित आपको बता दें 12,50,000 रुपए के चोरी का सामान जो है वो बरामद किया है। चलिए इस पे जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा कि क्या कुछ पूरा मामला है और कामयाबी जो है सांबा पुलिस के हाथ लगे है, क्योंकि चारों चोरों को गिरफ्तार किया है और बड़ी नकदी जो है वो भी बरामद की गई है। देखिए रूपाली, आपको बता दें कि सांबा पुलिस को ये अभी तक की बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बीते 2 से 3 साल का अगर अपडेट करें तो जिस तरह से लगातार क्राइम को खत्म करने की पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही, तो उसमें ये एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली, जिसमें 12.5 लाख रुपए की ये ज्वेलरी, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी, इसी के साथ कैश जो है ये पुलिस ने रिकवर किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सांबा की राजपुरा तहसील की बात करें तो वहां पर एक पिछले दिनों में एक बड़ा नेक्सस जो वो ये इन बर्गलर्स का देखा जा रहा था, जो लगातार लोगों के घरों को टारगेट कर रहे थे, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट कर रहे थे और आए दिन यहाँ चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक काफी डर का माहौल बना हुआ था। लोग कहीं ना कहीं शिकायतें जो वो दर्ज कराते नजर आए। पुलिस स्टेशन घगवाल के अंतर्गत आने वाली पुलिस पोस्ट राजपुरा में यहाँ कई अलग अलग कंप्लेनेंट्स की तरफ से ये कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी कि उनको काफी नुकसान हुआ है, जिस तरह से इन बर्गलर्स ने काफी ज्यादा नुकसान उनको पहुंचाया है इनके घरों को टारगेट करके। उसी के बाद पुलिस ने अपनी एक अहम रणनीति इख्तियार की और उसके बाद जो है इनकी धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमें कॉन्स्टिट्यूट की, अलग अलग जगहों पर रेड पुलिस की तरफ से किया गया और उसके बाद कुछ लोगों को जब गिरफ्तार किया सस्पेक्ट के तौर पर, उसके बाद उनसे जब पूछताछ की गई, जब उनसे क्वेश्चनिंग की गई तो उन्होंने जो है कन्फेस किया कि ये वारदातें जो है इन्होंने ही अंजाम दी हैं। और देखिए इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि जिसमें 3 जो युवक पकड़े गए हैं ये कठुआ जिला से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर इन्होंने चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें 16 तोले सोना, 40 तोले चांदी और 81,500 रुपए कैश हैं। लेकिन इसी के साथ जो स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करने वाला शख्स है उसको भी पुलिस ने धर दबोचा है। वो कठुआ के वार्ड नंबर 4 का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेक्सस था, जिस नेक्सस का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और इस नेक्सस को तोड़ते हुए ये कामयाबी हासिल की है। और इसको लेकर एसएसपी सांबा विनय कुमार शर्मा जी ने भी मीडिया को संबोधित किया, इस कामयाबी को लेकर बताया और कहीं ना कहीं लोगों से ये अपील की गई है कि कहीं भी आपके इलाकों में ऐसे कोई शरारती तत्व, संदिग्ध लोग कहीं देखे जाते हैं तो फौरन पुलिस के साथ संपर्क करें ताकि सिचुएशन को पूरी तरह से संभाल सके। इसी के साथ लोगों से अपील की गई है कि क्राइम को खत्म करने के लिए लोगों का भी सहयोग चाहिए। देखिए लगातार कोशिश की जा रही है सांबा पुलिस की तरफ से कि सांबा जिला से क्राइम को खत्म किया जाए, क्रिमिनल्स की धरपकड़ की जाए। उसी का ये नतीजा है कि एक बड़ी कामयाबी पुलिस ने हासिल की है और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ और चीजें देखने को मिलती है। जिस तरह से पुलिस ने एक अहम रणनीति इख्तियार करते हुए तमाम इस तरह के शरारती तत्वों को बुक करना शुरू कर दिया अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ। तो एक बड़ी कामयाबी ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और हमारे संवाददाता ऋषि हमारे साथ थे और सांबा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जो है हाथ लगी है। चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश जो है सांबा पुलिस ने किया है। इसके साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं। तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही डोडा के लोग इन दिनों पीने के पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। पिछले 1 महीने से नगरी सहित कई अन्य इलाकों में पानी की अनियमित सप्लाई हो रही है और लोगों की माने तो मात्र 10 मिनटों में सप्लाई बंद कर दी जाती है। उनके मुताबिक करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी जल शक्ति विभाग अपने संसाधनों को दुरुस्त नहीं कर पाया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही डोडा में पानी की किल्लत जो है वो बढ़ती जा रही है। जल विभाग पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। कई इलाकों में अनियमित सप्लाई से लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं और इस पर कहीं ना कहीं एक सवाल लोगों ने जल शक्ति विभाग पर खड़ा किया है। गर्मी के कारण डोडा में पानी की किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता वसीम गत्तू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, बताइएगा कि एक सवाल जो है जल शक्ति विभाग पर खड़ा होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है और लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं क्योंकि करोड़ों रुपया खर्च भी किया गया है, ये भी बात सामने आई है। तो क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए डोडा शहर की अगर हम बात करें, लगातार एक तरफ से गर्मी देखी जा रही है, दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि इस गर्मी के बीच में लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है। लोग सवाल भी उठा रहे हैं। आपको जानकारी हम देना चाहेंगे, जब देसा से पानी लाया गया था बताया गया था कि 50 साल तक लोगों को
आप परेशानी नहीं होगी पानी की वजह से। अब आप देख रहे हैं आपकी किस तरह से लोग मीडिया के सामने बता रहे हैं कि आखिर अगर पानी यहाँ पे आता है तो वो जाता कहाँ है। तो ये सवालों के घेरे में लगातार जल शक्ति महकमा है, और जल शक्ति महकमे का नाम जब नाम चेंज किया गया था तो हालात भी सुधरने चाहिए थे, मगर अभी तक आप देख रहे हैं कोई भी हालात नहीं सुधर रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं। और कई सारी जगहों पे आप देखेंगे जहां पे लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और आज आप देखेंगे अगर इसी तरह के हालात रहेंगे तो मुझे लगता है जिस तरह से कल भी भाजपा के सीनियर लोग सामने आए थे, उन्हें बताया था कि अगर कल तक ये हालात नहीं सुधरे तो आने वाले टाइम में हम सड़कों पे भी आ सकते हैं। तो अभी तक कुछ देर पहले उन्होंने जब हमारे साथ बात की तो बताया वही फोन कॉल लोगों के आ रहे हैं, वही सवाल लोग उठा रहे हैं। तो आज मुझे लगता है कि अगर कुछ देर तक पानी की समस्या इस तरह की रहेगी तो लोग अब सड़कों पे भी आ सकते हैं। जी चलिए वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ डोडा जल विभाग प्रशासन की अगर बात करें तो लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी उन्हें पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। चलिए जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।